तो गाइज वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हमने एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट कर लिया। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करेंगे। देखो, इससे पहली वाली वीडियो में हमने मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूव किया था। अब इस एक्सरसाइज में मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ होगा। जिस बच्चों को मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में पता होगा वो ईजिली इस एक्सरसाइज को कर लेंगे। तो देखो, सबसे पहले एक बार मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ शॉर्ट में हमारी मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है। देखो, जब भी मैं ट्रायंगल के किसी दो साइड के मिड पॉइंट को, एक ही वाली साइड ले ली, एक ही वाली साइड ले ली, ट्रायंगल किसी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दूँ तो ये जो लाइन बनी है ना, ये वाली, ये इसके थर्ड साइड के पैरेलल होगी। इसके थर्ड साइड के, इसको नेमिंग रख देता हूँ ए सी डी। इस ट्रायंगल का नाम मैंने क्या रख दिया, ए सी डी। इन पॉइंट को क्या नाम रख देता हूँ, एस आर। ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल की किसी दो साइड को ज्वाइन करने पर ये जो लाइन बनी है इसके थर्ड साइड के पैरेलल होगी, और ये जो लाइन होगी इसके थर्ड साइड के हाफ होगी। यानी कि ये जो एस आर होगा, मैंने क्या बोला, ये जो एस आर होगा हमारा, ये हाफ होगा किसका, ए सी का। देखो, ये चीज़ है मिड पॉइंट थ्योरम हमें ये बोलती है जो एस आर होगा, ये जो होगा हाफ होगा किसका, इसका ए सी का। ये जो ए सी साइड है, ये मैंने वैसे हमने मिड पॉइंट थ्योरम को इससे पहली वाली वीडियो में प्रूव कर लिया। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। देखो डायग्राम हमें इसके अंदर दिया हुआ है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच जिसमें पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी सी सी डी एंड डी ए, यानी कि ए डी। ए सी इज अ डायगोनल। अब देखो यहाँ पर जो है ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल डायग्राम हमें दिया हुआ है इन विच जिसमें पी क्यू आर एंड एस आर जो है वो हमारे जो है मिड पॉइंट्स है ऑफ द साइड्स ए बी। पी जो मिड पॉइंट है वो ए बी साइड का है, क्यू जो मिड पॉइंट है वो बी सी साइड का है, आर जो मिड पॉइंट है वो सी डी साइड का है, एच जो मिड पॉइंट है वो ए डी यानी कि डी ए साइड का है। और यहाँ पर ए सी जो है हमारा ये डायगोनल है। शो डैट, अब देखो हमें शो क्या करना है, एस आर, ये जो एस आर लाइन है, देखो एरो लगा देता हूँ। ये जो एस आर लाइन है ये जो है पैरेलल है किसके, ए सी के। एस आर और ए सी इन दोनों को हमें जो है पैरेलल शो करना है, यानी कभी भी ये आपस में मीट नहीं करेंगी। और ये जो एस आर है ये जो है हाफ है किसका, ए सी का। अब देखो यहाँ पर इसके अंदर हमें कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है फर्स्ट वाले पार्ट में। फर्स्ट वाले पार्ट को देखो किस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले देखो इन ट्रायंगल ए सी डी। अब यहाँ पर देखो ये जो है हमारा ट्रायंगल बनना है, इसको अलग से बना लेता हूँ, ए सी डी। ये हमारा ट्रायंगल किस तरीके से बनना है, ये जो है देखो हमारा इस तरीके से ट्रायंगल बनना है। यहाँ पर बना लेता हूँ ए सी डी, बिल्कुल अलग अलग से बना करके दिखा दूंगा। ये मिड पॉइंट है यहाँ पर दो, और इन दोनों को लाइन को ज्वाइन किया गया है। ये एस पॉइंट है और ये आर पॉइंट है। जो डायग्राम मैंने बना करके दिखाया बिल्कुल वही है। देखो, अब देखो सबसे पहले मैं जो यहाँ पर लाइन लिखता हूँ इन ट्रायंगल ए सी डी में, देखो एस एंड आर, एस एंड आर, एस और आर जो है यहाँ पर क्या है, ये एस और आर क्या है यहाँ पर, ये जो है हमारे मिड पॉइंट्स है। एस और आर, एस एंड आर मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड सी डी। यहाँ पर क्या लिख दोगे, एस एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड सी डी, यानी कि एच जो मिड पॉइंट है वो किसका है, ए डी का है। देखो ए डी का एच जो है मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट जो होता है वो लाइन के एकदम बीच में होता है, लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। आर जो मिड पॉइंट है, आर किसका मिड पॉइंट है, आर जो मिड पॉइंट है वो सी डी का है। देखो सी डी का आर जो है मिड पॉइंट है। ये लैंग्वेज मैंने लिख ली। अब ये ट्रायंगल बनना है, देखो ए सी डी। जब ये ट्रायंगल के किसी दो साइड को, मैंने क्या बताया, ट्रायंगल के किसी दो साइड के मिड पॉइंट को ये जो अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो ये जो लाइन होगी इसके थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ये तो हमें मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं, यानी कि एस आर और ए सी तो हमारा पैरेलल हो गई। और ये जो लाइन होगी, ये जो यानी कि एस आर होगा, ये इसका हाफ भी होगा ए सी का है, तो हमें मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पर बोलती है। तो यहाँ पर हम किस तरीके से लिख देंगे, देखो एस आर, एस आर जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, ए सी के। और एंड करके लिखोगे एंड एस आर जो होगा हमारा, एस आर जो होगा हमारा वो हाफ भी होगा किसके, ए सी के। ये चीज़ मैंने अभी आपको देखो बता भी दी, सबसे पहले यही चीज़ मैंने बताई। एस आर ये जो होगा हमारा ये हाफ भी होगा इसका, ए सी का। तो यहाँ पर ये हमें क्या बोलती है, ये जो हमें मिड पॉइंट थ्योरम बोलती है। तो रीजन में यहाँ पर क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम रीजन में आ जाएगा। इसको जो है हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, बस ये प्रूव हो गया। देखो इसके रीजन में मिड पॉइंट थ्योरम आ जाएगा, तो मिड पॉइंट थ्योरम से इजीली प्रूव हो गया। अब देखो सेकंड वाले पार्ट को, देखो सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या बोला गया है, पी क्यू और एस आर को हमें इक्वल करना है। पी क्यू साइड मेरी कौन सी, ये रही पी क्यू। देखो यहाँ पर इस पे इस तरीके से मार्क लगा लेता हूँ, पी क्यू और एस आर इन दोनों को हमें जो है इक्वल करना है। अब किस तरीके से करूँगा, इसको भी करना बिल्कुल आसान है। अब एक और ट्राइंगल उठा लूँगा इन ट्राइंगल ए बी सी।
अब ए बी सी ट्राइंगल में देखो अलग से बना लेता हूँ इसको भी मैं, ट्राइंगल को ए बी सी ट्राइंगल में देखो ये Q जो है और ये P जो है ये मिड पॉइंट है, P और Q जो है मिड पॉइंट है। अलग से डायग्राम देखो मैंने बना लिया, इन दोनों को ज्वाइन किया गया है तो ये लाइन इसके थर्ड साइड के पैरेलल होगी और ये लाइन जो है इसका हाफ होगी। तो यहाँ पर वही सेम चीज़ मैं लिख लूँगा। यहाँ पर पहले तो यही लाइन लिखो जो यहाँ पर लिखी, P एंड Q मिड पॉइंट्स ए बी एंड बी सी। तो यहाँ पर ये आ जाएगा P और Q जो है हमारे मिड पॉइंट्स है ए बी एंड बी सी के। P जो मिड पॉइंट है वो ए बी का है, Q जो मिड पॉइंट है वो बी सी का। देखो Q जो मिड पॉइंट है वो बी सी का है, यानी कि मिड पॉइंट है ये एकदम लाइन के बीच में होगा। मिड पॉइंट हम उसको भी बोलते हैं जो एक लाइन को जो है देखो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, यानी कि बी क्यू और सी क्यू हमारे इक्वल होंगे। तो अब देखो यहाँ पर से ये लैंग्वेज लिख ली। अब जब ये देखो ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, इस तरीके से बन रहा है। अगर मैं इसको इस तरीके से देखो कर लूँ पेज को, तो ट्राइंगल के किसी दो साइड के मिड पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो ये लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी, मैंने बता दिया। और ये पी क्यू हाफ होगा इसका ए सी का। तो वही सेम चीज़ मैं यहाँ पर लिख दूंगा जो हमें मिड पॉइंट थ्योरम बोलती है, वही सेम चीज़ यहाँ पर लिख दो। ये जो पी क्यू होगा हमारा, ये जो है पैरेलल होगा किसके, ए सी के। पी क्यू और ए सी जो है हमारे पैरेलल हो गए, ये चीज़ मैंने लिख ली। एंड और ये जो पी क्यू होगा हमारा, ये जो होगा हमारा हाफ होगा किसका, ए सी का। इस चीज़ को बिल्कुल जो चीज़ मैंने ऊपर लिखी वही सेम चीज़ यहाँ पर भी करी हमने। तो इसके रीज़न में क्या आएगा, मिड पॉइंट थ्योरम। ये जो हमें मिड पॉइंट थ्योरम बोलती है, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम इसको जो है हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो हाफ ए सी जो है हमारा एस आर के इक्वल है और हाफ ए सी जो है हमारा पी क्यू के भी इक्वल है। तो एस आर और पी क्यू ये दोनों आपस में भी हमारे जो है इक्वल हो जाएंगे। तो पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। तो इसी चीज़ को देखो हमें प्रूव करना था। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड से मैंने क्या लिखा, फर्स्ट से हमें क्या मिला, हाफ ए सी हमारा एस आर के इक्वल आया था, हाफ ए सी हमारा पी क्यू के भी इक्वल आ गया। तो एस आर और पी क्यू आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। पी क्यू एस आर इन्हीं दोनों को हमें देखो इक्वल करना था। यहाँ पर थर्ड वाले पार्ट को भी देखता हूँ जो कि बिल्कुल आसान है। ये भी हमारा पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। मुझे क्या शो करना है, पी क्यू आर एस जो है हमारा एक पैरेललोग्राम है। इस वाले को देखो पी क्यू आर एस, मुझे जो है इसको यहाँ पर एक पैरेललोग्राम शो करना है। तो ये भी बिल्कुल आसानी से मैं कर लूँगा। सबसे पहले देखो ये पी क्यू और एस आर, इसकी ये जो अपोजिट वाली साइड है यहाँ पर इक्वल आ गई हैं। देखो पी क्यू और एस आर इसकी अपोजिट साइड है ना, अपोजिट साइड यानी कि आमने सामने वाली साइड इसकी इक्वल आ गई। तो यहाँ पर लिखो सबसे पहले थर्ड वाले पार्ट में यही पी क्यू और एस आर, ये दोनों जो है इक्वल है हमारे पी क्यू और एस आर। और यहाँ पर ध्यान से एक चीज़ को समझो, देखो ए सी जो है हमारा वो एस आर के पैरेलल है। ए सी हमारा एस आर के पैरेलल है और ए सी जो है हमारा पी क्यू के भी पैरेलल है। जब ए सी हमारा एस आर के पैरेलल है और ए सी हमारा पी क्यू के पैरेलल है तो एस आर और पी क्यू ये दोनों आपस में भी पैरेलल हो जाएंगे। जिस तरीके से वही कंडीशन, हाफ ए सी हमारा एस आर के इक्वल है, हाफ ए सी हमारा पी क्यू के इक्वल है, एस आर पी क्यू आपस में इक्वल होगा। इसी तरीके से जब ए सी एस आर के इक्वल है, एस आर के पैरेलल है और ए सी पी क्यू के भी पैरेलल है, तो एस आर और पी क्यू ये दोनों आपस में भी पैरेलल हो जाएंगे। किस तरीके से लिखेंगे इनको हम, देखो इस तरीके से लिखेंगे हम इनको, एस आर पैरेलल पी क्यू। एस आर और पी क्यू आपस में भी पैरेलल हो जाएंगे। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, एस आर जो है हमारा ए सी हमारा एस आर के पैरेलल है, ए सी हमारा पी क्यू के भी पैरेलल है। तो एस आर और पी क्यू ये भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे, यानी कि ये भी कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगे। देखो ये जो क्वाड्रिलेटरल है हमारा पी क्यू आर एस, इसकी अपोजिट वाली साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो इसको जो है मैं पैरेललोग्राम बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, अब यहाँ पर लिखोगे देखो अपोजिट, एकदम से देखो इसी के नीचे करोगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। देखो अपोजिट वाली साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है। जब भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट वाली साइड इक्वल भी और पैरेलल भी हो, ये हमने मिड पॉइंट थ्योरम में भी करा था, तो उसको जो है मैं इजीली पैरेललोग्राम बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, देयरफॉर इस तरीके से पी क्यू आर एच जो है हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा, इज अ
तो इस तरीके से लिख दोगे देयरफॉर, इस तरीके से पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस जो हमारा या पैरेललोग्राम हो जाएगा। देखो बिल्कुल आसान था, बस अपोजिट वाली साइड को इक्वल भी कर दो और पैरेलल भी कर दो। इक्वल भी आराम से ऊपर से ही हो गई और पैरेलल भी आराम से ऊपर से ही हो गई, तो इसको मैं पैरेललोग्राम बोल सकता हूँ।